खतियानी 1932 का। अच्छा। है ना। और कोई डिड वाला हमको चुनौती देता वो बोलती है ये बाहरी है, बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब कभी कभी अपना आपा खो बैठती है, संतुलन खो बैठती है। पदाधिकारी अगर लिप्त रहेगा तो पदाधिकारी तो ब्रोकर खोज के रखता है, दलाल खोज के रखता है सभी जगह। महिला समूह स्वयं समूह है, उसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी, अभी तक चुनाव भाजपा का सिंबल से नहीं लड़ा जा रहा है, पार्टी से अलग करके है। लेकिन हम लोग का जो भी महिला समूह है, हम लोग का घर का, हमारा परिवार का, सब एक से बढ़कर एक का काम कर रहे हैं और जनहित का काम कर रहे हैं। यहाँ के आम जनता जो है किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? जिसके पास शिकायत लेके जाना वही इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, तहसीलदारी में लिप्त है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने आखिरी दौर पर है और इस चुनावी दौरे में अब इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर बुढ़मू पूर्वी क्षेत्र में हूँ। बुढ़मू पूर्वी क्षेत्र से मनोज कुमार वाजपेयी ने अपनी उम्मीदवारी दी है जिला परिषद के लिए। मनोज जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या सोच के ये इस पद के लिए उम्मीदवारी भरे हैं। रौरे के जोहार है मनोज जी। जोहार। अच्छा, क्या सोच के आप इस पद के लिए उम्मीदवारी दिए हैं? सोच ये है कि भाई जैसे कई वर्षों के बाद 10 साल पहले चुनाव हुआ, जैसे प्रखंड स्तर में जो प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख या जिला परिषद, यहाँ पर जो अभी निवर्तमान जो सदस्य है वो जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी है। लेकिन 10 साल में यहाँ पूरा भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि इसको आप बता नहीं सकते हैं। ब्लॉक में जाइएगा, आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि गाय सेठ के नाम पे तहसीलदारी हो रहा है, मनरेगा में कुआं में तहसीलदारी हो रहा है, आवास में तहसीलदारी हो रही है, राशन यहाँ पर कार्डधारियों को सही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो ऑफिस है ब्लॉक में BDO CO के नाम से कि उन लोग को भी दिया जाता है, ये कहकर वहाँ ही 15-15 केजी राशन काट लिया जाता है। यहाँ पे प्रत्येक महीना 12,000 लीटर मिट्टी का तेल आता है, उसमें पर लीटर 3 रुपये का कमीशन खोरी है। अगर कहें तो 12,000 लीटर मतलब 12 या 36,000 रुपये का यहाँ तहसीलदारी लोग करता है। तो अब ये बताइए कि जहाँ पे जिस ऑफिस से माल डीलर के पास सही नहीं पहुँचेगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई पदाधिकारी बोल सकता है कि सभी कार्डधारियों को उचित चावल मिले, उचित गेहूं मिले या किरासन तेल मिले? क्योंकि वहीं से 15-15 केजी काट लिया जा रहा है विभाग से। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य पूरे झारखंड में शायद नहीं होगा कि विभाग में 15-15 केजी प्रत्येक डीलर से, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा डीलर हैं। अब सोचिए कि 15 क्विंटल से ज़्यादा की तहसीलदारी यहाँ है। जो आप बताइए कि 15 केजी से ज़्यादा की तहसीलदारी है, तो अब यहाँ पे जो कार्डधारी हैं, क्या वहाँ के जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं, वो जो एक जो मापदंड है, वो मापदंड के अनुकूल उसे तो राशन नहीं दे पाएंगे? आखिर जिसको बोलना है, मान के चलिए यहाँ के आम जनता जो है कार्डधारी किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? जिसके पास शिकायत लेके जाना वही इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, तहसीलदारी में लिप्त है। तो पहले के जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने इस भ्रष्टाचार पे कुछ काम किया है कि नहीं? कुछ भी काम नहीं किया। वो तो हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार नहीं होते तो इतना बढ़ता क्या? किसी की हिम्मत है कि कोई कुआं में पैसा ले लेगा, कोई शेड में पैसा ले लेगा, या प्रधानमंत्री आवास में पैसा ले लेगा? या किसी की हिम्मत है कि प्रखंड के स्तर के जो सप्लाई पदाधिकारी हैं वो 15-15 केजी यहाँ चावल काटने का काम करेगा, गेहूं काटने का काम करेगा? ये हिम्मत है क्या? एकदम निश्चित रूप से सभी लोग मिले हुए हैं, और मिले नहीं रहेंगे तो ये सब कभी नहीं हो सकता है। अच्छा मनोज जी, हम बाकी कई जगह पे घूमे हैं, कई क्षेत्र ऐसे गए हैं, सारे लोग ये कहते हैं कि घूस और कमीशन लिया जाता है काम करवाने के लिए भी। आपके क्षेत्र में भी है क्या कि इंदिरा आवास के लिए 5,000, तालाब के लिए 5,000, इस तरह का कुछ है क्या? देखिए क्या है, सीधी सी बात है कि भाई अगर मान के चलिए पदाधिकारी अगर लिप्त रहेगा तो पदाधिकारी तो ब्रोकर खोज के रखता है, दलाल खोज के रखता है सभी जगह। हाँ, ये तो हिस्सा है। आज बता दे रहे हैं, अब जितना भी अगर आप मीडिया से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, आप 2-4 जो प्रधानमंत्री आवास जो बना है, आप उससे भी जरा पूछ लीजिए कि कितना उसको पैसा देना पड़ा है। या फिर जो आते जाते में जो मनरेगा का कुआं कहीं खुदाई पड़ रहा होगा, आप का नज़र पड़ जाए, आप जरूर रुक के पूछिएगा कि कितना उसको पैसा देना पड़ा। गाय सेट, सुअर सेट, बकरी सेट का कहीं निर्माण हो रहा होगा, आप रुक के पूछिएगा कि कितना पैसा उसको देना पड़ा है। तो क्या जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैरवी उसका होगा, राम जनता का काम कौन करेगा बताइए? और मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा एक एजेंडा भी है, मेरा विषय भी है। जिस दिन, चूँकि यहाँ के जनता का अपार स्नेह प्यार मिल रहा है हमें, और जीत सुनिश्चित है, चूँकि जिस तरह का हालात देख रहे हैं, जिस तरह का परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, तो जिस दिन यहाँ की जनता ने
हमें आशीर्वाद दिया जिस दिन मैं जीत गया, दूसरा दिन से ही ब्लॉक में सारा करप्शन बंद हो जाएगा, और नहीं तो वैसे एक एक पदाधिकारियों को घसीट के पहुंचा देंगे जनता की अदालत में। मनोज जी, ये भ्रष्टाचार पे बात हो गई, बेरोजगारी भी बहुत है। आपके इलाके से, बुढ़मू से बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी, रेजा कुली के लिए शहर जा रहे हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, ये हम कहें तो ये मेरा सिर्फ इस क्षेत्र का विषय या जिला परिषद का ये विषय नहीं है, ये सरकार का स्तर का भी विषय है। और अभी आप देखे होंगे कि लॉकडाउन, ये 2 साल का कार्यकाल जो रहा कोविड के, और आप अभी देखिए कि भ्रष्टाचार सिर्फ बुढ़मू की बात तो मैं कहा चूँकि मेरे नज़रों के सामने है, लेकिन आप आए दिन अखबार में, टीवी में या सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि 20 करोड़ रुपये एक सचिव, उद्योग सचिव के यहाँ अगर मिल रहा है, और उसमें मुख्यमंत्री की भी हिस्सेदारी की बात आ रही है, जब सारा तंत्र है जो मालिक यहाँ का है, एक तरह से मुख्यमंत्री के हैं, जो जिसपे इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की उम्मीद है। अब जब उसी पे इतना गंभीर आरोप है, और आप देख रहे हैं कि जो उद्योग सचिव है, जो खान सचिव है, क्योंकि खान सचिव, खान विभाग और उद्योग विभाग दोनों मुख्यमंत्री के पास है, और आप देखें कि उस विभाग में क्या दुर्गति है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, आप ये बता दीजिए 2 साल में पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री एक कोई आदिवासी को बालू घाट देने का काम किया, कहीं पत्थर माइंस के लिए कहीं पत्थर खदान अलाउड करने का काम किया, नहीं, लेकिन वो अपने खुद कर लिया। तो ये वही मैं पूछ रही हूँ कि एक और लोग पैसे के बिस्तर पर सो रहे हैं और दूसरे लोग दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं 200-400 के लिए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ चकमे हैं, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब थे तो यहाँ लगुना का एक क्लॉथिंग एक फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था, आधा काम, कुछ काम बढ़ा, उसके बाद में कोरोना काल आ गया। फिर हमने विधानसभा में माननीय विधायक जी से इस विषय को उठवाया, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना का लेके ये अभी काम नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद काम शुरू होगा। लेकिन वैसा विषय नहीं था, क्योंकि जब वहाँ के विभागीय पदाधिकारी, कंपनी के विभागीय जो लोग थे, उन लोगों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि भाई उद्योग सचिव जो है या उद्योग विभाग के लोग 5 करोड़ रुपए डोनेशन मांग रहे हैं, जिस कारण से वो बंद है। अब अगर मान के चलिए वहाँ पे 2500 लोगों को, स्थानीय लोगों को, कोई बाहर के लोग नहीं, 2500 लोगों के, यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता, और प्रत्यक्ष रूप से और कई लोगों को मिलता जो अभी बंद पड़ा है। मान के चलिए अगर 10,000 15,000 रुपया के लिए अगर चेन्नई में काम करने जा रहा है, मुंबई में काम करने जा रहा है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ये तो पलायन है मनोज। हाँ, तो अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर ये कंपनी शुरू हो जाएगी तो 2,500 लोगों को तो नौकरी लग जाएगी। उसके अलावे करीब 53 एकड़ जमीन जियाडा को मिला हुआ है, और उसमें कई छोटे छोटे उद्योग धंधे लगने हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सरकार की सोच सही होती, यहाँ पे अभी सभी जिसको अलाउड है, जिस कंपनी को या जिस संस्थान को यहाँ उद्योग लगाने के लिए, अगर वो सभी लोग लगाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ कम से कम चकमे के एरिया में, सोसाई के एरिया में, कम से कम इस क्षेत्र के कम से कम कितनों कम तो 8-10 हज़ार लोगों को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नौकरी लगेगी। मतलब शहर जाना नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन आज देखिए कि सरकार का गलत नीति के कारण से काम ही बंद पड़ा है। मनोज जी, और एक सवाल है कि हमेशा हर क्षेत्र में ये शिकायत आती है कि जिला परिषद के पास फंड नहीं होता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये विषय है, और ये विषय सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं है, ये पूरे झारखंड के लिए है। और जनता अगर जिताएगी तो जिला परिषद के हक और अधिकार के लिए भी मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा, जिसे निश्चित रूप से हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, और यहाँ के जनता ने उन्हें भी जिताने का काम किया है, और हमें भी जिताएंगे। मैं सांसद और विधायक के समन्वय के साथ काम करेंगे, और यहाँ पर चहुमुखी विकास का काम करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 10 साल से जो प्रतिनिधि यहाँ जो बैठी है, जो जिला परिषद की वर्तमान सदस्य है, अगर सांसद और विधायक पूरब की ओर चलते हैं तो पश्चिम की ओर चलती है। समन्वय का घोर अभाव है। वो 11 साल सांसद और विधायक जहां पर भी शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं, वो 11 साल फिर वो क्या बोलते, शिलापट जो होता है ना, वो उद्घाटन और शिलान्यास का, वो 11 साल से वो अपना नाम ढूंढ रही कि मेरा नाम कहाँ है कि नहीं है। वो मतलब एक तरह से कहें तो सकारात्मक सोच विकास के प्रति यहाँ नहीं रहा है, वो सिर्फ विरोध का काम किया है, विकास विरोधी है। इसलिए मैं, चूंकि यहाँ की जनता तो जनप्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं, विधायक भी बनाए हैं, सांसद भी बनाए हैं, जिला परिषद भी बनाए थे जनता ही, लेकिन चूंकि वो पूरब चलते थे तो पश्चिम चलती थी, हर जगह विकास का रोड़ा बनने का काम किया है।
मनोज जी यहाँ पर हैं, आज इनका बाइक रैली है और बहुत सारे इनके समर्थक यहाँ पर हैं। हम समर्थक से भी पूछेंगे कि आखिर उन्हें मनोज जी ही क्यों पसंद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्पल सहदेव हुआ। अच्छा, मनोज जी को समर्थन करने का क्या रीज़न है? देखिए, मनोज एक जुझारू नेता है। ये पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये एक बार इस क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और अभी ये प्रदेश के प्रभारी भी हैं। अगर इनको पैसा कमाना रहता तो बहुत पैसा कमाते, लेकिन आज भी जाके देखिए इनका घर खपड़ेल का मकान है। तो और ये हम लोग इनके साथ मिलके यहाँ जो भी भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हम लोगों ने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया है। तो हम लोगों का सोच सकारात्मक है। ये जीत के आते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में जिस भी माध्यम से हो हम लोग विकास का काम करेंगे, स्वास्थ्य देने का काम करेंगे। स्कूल में जो अभी चल रहा है, आपको भी पता होगा कि स्कूल में अभी जो मध्याह्न भोजन है उसमें भी घपला है, तो वो सब चीज़ रोकने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, युवाओं की भी हम राय लेंगे कि आखिर मनोज जी ही उन्हें क्यों पसंद है। अच्छा, आप ये हमें बताएं कि युवाओं का पूरा जत्था यहाँ पे अभी आया हुआ है, क्यों मनोज जी को पसंद करने का क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि हमारे युवा नेता हैं और लोकप्रिय हैं, और लोकप्रिय के साथ घर घर के जनप्रिय नेता भी हैं, और हमारे प्रेरणा स्रोत भी है इस क्षेत्र के, और हम लोग के लिए दुख सुख में साथ रहते हैं। जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है मनोज जी के आने के बाद ये कुछ कम हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। बिल्कुल जी, हम बाकी बात करेंगे मनोज जी से। अच्छा सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार दुबे हुआ और मैं ठाकुर गांव का निवासी हुआ। अच्छा, और यहाँ से जिला परिषद के वर्तमान जो सदस्य हैं पार्वती देवी, अच्छा, वो अपना कार्यालय उद्घाटन के समय में हाँ, जय श्री राम नारा लगाने के विरोध किया है। अच्छा, और हम लोग जितना भी युवा हैं, जितना भी हिंदू धर्म है, हिंदू संस्था के लोग हैं, सभी मनोज वाजपेयी को समर्थन कर रहे हैं। अगर ठाकुर गांव में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो क्या मोहनपुर और चकमे में नारा लगेगा? जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कहती है कि जय श्री राम का नारा यहाँ नहीं लगेगा, तो हमारे जो अमित शाह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व रहे हैं, अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान में लगेगा? उसी तरह से मैं बुढ़मू प्रखंड का पूर्वी क्षेत्र में जितना भी हिंदू भाई हैं, सभी को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, और हम लोग का हिंदू धर्म का पहला है कि जय श्री राम से शुरू होता है किसी भी पूजा का। अयोध्या में भी जय श्री राम का राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ मनोज वाजपेयी को जिताएंगे। अच्छा, नारा तो ठीक है, लेकिन नारे के साथ विकास की क्या परिकल्पना है आपके पास? नारी के साथ विकास की कल्पना है कि जो महिला समूह सहायता समूह है उसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी, अभी तो चुनाव भाजपा का सिंबल से नहीं लड़ा जा रहा है, पार्टी से अलग करके है, लेकिन हम लोग का जो भी महिला समूह है, हम लोग का घर का, हमारा परिवार का, सब एक से बढ़कर एक का काम कर रहे हैं और जनहित का काम कर रहे हैं। मनोज जी कुछ छूट गया है क्या है, एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि वो महिला है और चूँकि महिलाएं काफ़ी उम्मीद के साथ दो मौका उनको देने का काम किया, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने एक भी कोई काम है ऐसा जो उदाहरण नहीं है, बल्कि अगर कहें अगर उनका महिला सशक्तिकरण का अगर परिभाषा ये है तो जिस गांव में रहती है कोरावार, वहाँ महिला स्वयं सहायता समूह का एक पीडीएस का दुकान था। अच्छा, जिसको उन्होंने बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें से एक मेंबर जो थी उसके बड़ी करीब थी और वो थोड़ा लटपट कर रही थी। बाकी लटपट क्या मतलब वो चूँकि समूह का था ना, तो समूह में अपना लेखा जोखा हिसाब किताब सही नहीं दे रही थी, तो जिस कारण से 12 महिलाएं थे ग्रुप में, तो एक जो है हिसाब किताब ठीक नहीं था, तो 11 मिलकर उसको हटाने का काम किया कि भाई इसको हटा के हम लोग अलग से चलाएंगे। लेकिन वो जो है उसकी बड़ी करीबी थी, अच्छा, तो उसको लगा कि मेरा आदमी को हटा देगा, वो पीडीएस दुकान का लाइसेंस ही ख़त्म करा दी। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी मैं कल परसों यहाँ गया था खाखरा मोड़ पे, वहाँ पे करीब करीब 25-30 महिलाएं थी, हर समूह से 2-2 जो प्रमुख होती है समूह की। तो चूँकि वहाँ की
जो बैठी थी वो महिलाएं बुलाई, मैं गया, अपनी बात को रखा, क्योंकि प्रजातंत्र में अपनी बात को रखना है, बाकी तो तय करना है जनता को कि भाई क्या करना है नहीं करना है। मैं अपनी बात को रखा कि भाई उनको 2 मौका आप लोगों ने दिया है, तो 2 मौका का 10 साल का उनका लेखा जोखा पूछिए, उनका हिसाब लीजिए कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। मुझसे अब 5 साल के बाद हिसाब लीजिएगा, और मैं दावे के साथ 5 साल का एक एक काम का मैं आपको हिसाब दूंगा, लेकिन उसे 10 साल का पूछिए। जब मैं वहाँ से निकला तो कुछ देर के बाद वो पहुँची वहाँ पे, तो पूरा वहाँ झल्ला रही थी महिलाओं के साथ कि तुम लोग क्यों उसे बुलाई, ऐसे करेगी तो यहाँ ताला बंद करा देंगे, कहाँ तुम लोग मीटिंग करेगी। तो बताइए कि अगर वोट लेने के लिए अगर धमकी अगर दिया जा रहा है, तो भाई अंदाज लगाए कि लोकतंत्र का क्या ये व्यवस्था होना चाहिए अपना। अगर आपने 11 साल, अगर आपका एक भी उपलब्धि है, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी नहीं है, वो डिबेट करे, मैं डिबेट में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। 11 साल अगर एक भी कोई काम किया है तो काम के बदले आप वोट मांगिए, जनता आपको वोट देगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो जनता नकारेगी, निश्चित रूप से नकारेगी, और नकारने का पूरा मन बना चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कई महिला समिति के लोग खुद फ़ोन करके मुझे बुलाते हैं कि भैया यहाँ मीटिंग है, आप चले आइए। वहाँ बोलती है। अच्छा, आप जो महिलाएं आप पे आशा कर रही हैं, आपको मीटिंग में बुला रही है, जीतने के बाद उनके लिए क्या करेंगे आप? चूँकि मेरा कोशिश रहेगा कि उन्हें रोजगार से जोड़े, स्वरोजगार से जोड़े। इसके लिए प्रशिक्षण, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहेगी उस क्षेत्र में उसे प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे, उन्हें लोन दिलाने का काम करेंगे, तो स्वावलंबी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, अपने हमारे जो आपके जो बुढ़मू पूर्वी के क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें कैसे अपील करेंगे कि आपको वो वोट दें? देखिए, चूँकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम एक सेवक के रूप में 5 साल का मौका उन लोगों से मांग रहे हैं कि विनती कर रहे हैं, हमारी बहनें जो हैं या हमारी दीदी जो है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, एक बार भाई पर विश्वास करें, उन्हें निराश हम नहीं करेंगे। साथ ही जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही जो युवा मित्रगण हैं उनका स्नेह और प्यार भी हमें मिल रहा है। तो जीत के प्रति मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। जैसा कि अभी दुबे जी ने कहा कि अगर वो कार्यालय उद्घाटन के समय में अगर वो जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मना करती है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस सोच की है और किस तानाशाही सोच की है। तो ये तानाशाही सोच बंगाल में चल सकता है, इस क्षेत्र में कदापि नहीं चलेगा। और क्या है, वो 2 चीज़ों का जिक्र करते हैं, थोड़ा मैं वो भी बता देता हूँ। एक तो यहाँ ग्रिड बना है बेड़वारी में, लगभग 1 अरब लगभग बजट का। तो माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और ये बनना था आपका क्या बोलते हैं रातों में, वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ। तो यहाँ के माननीय विधायक जीतू चरण जी और सीएम का चूँकि सोच था, जब बिजली को कनेक्ट नहीं करेंगे तो घर तक बिजली पहुँचेगी कैसे, तो वहाँ ज़मीन अवेलेबल हुआ, बना। तो उसके जब शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो उस शिलान्यास के कार्यक्रम में भी नाम नहीं था, जिस कारण से वो झल्ला रही थी और वो पूरा विरोध कर रही थी, लोगों को वहाँ भड़का रही थी कि भाई यहाँ पे ग्रिड नहीं बने, ग्रिड बनेगा तो इधर तार होगा, उधर तार होगा, ये होगा, मतलब काम से ज्यादा उन्हें श्रेय चाहिए। हाँ, मतलब वो क्योंकि बोर्ड में नाम नहीं देखी ना, बोर्ड में नाम होता तो अच्छा होता, लेकिन नाम बोर्ड में नहीं था, तो उसे लगा कि नहीं, लोगों को भड़काएं, बोलने लगी कि नहीं यहाँ तार आ जाएगा तो खेती बर्बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उस समय विरोध के कारण कई लोगों पे, उनके भड़काने के कारण कई लोगों पे केस भी हुआ। तो ये बताइए कि एक जिला परिषद के मेंबर का कुव्वत की बात है कि वो ग्रिड बना सकती है, आप क्योंकि मीडिया के हैं। दूसरा बात एक है कि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हर घर में नल से जल पहुंचाना है, और उसी के तहत यहाँ 20-25 करोड़ की लागत से ये 5 पंचायत में अभी नल के द्वारा जल पहुंचाने का प्रयास हुआ। लेकिन चूँकि जहाँ पर से जल आ रहा है वो नदी सूख गया, और ये बोल रही कि मैं ये काम कराए। आप कल्पना कर सकते हैं कि चूँकि आपने शुरू में ही कहा कि जिला परिषद के सदस्य के पास कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो ये कहाँ से करा सकते हैं? अरबों के तो काम हो रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अभी क्या है कि किसी भी नल से खोलिएगा तो एक बूंद जल नहीं निकलेगा, कारण कि जहाँ से नल में जल आना वहाँ जल ही नहीं है। तो इसको बृहत रूप से हम लोग आने के बाद विधायक से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से मिल के, क्योंकि वहाँ परमानेंट एक व्यवस्था करेंगे, ताकि आखिर गर्मी के दिन में अगर सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत कब होती है, क्योंकि जानवर को पीने के लिए भी, आदमी को पीने के लिए भी सबसे ज़्यादा अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो गर्मी में पड़ती है। और अभी एक बूंद अगर पानी नहीं निकल सकता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और उसे भी बोले कि मैं बनवाया हूँ। तो यहाँ की जनता उनके झूठे जुमले में आ चुकी, अब आने वाली नहीं है। जनता यहाँ बदलाव का मूड बना चुकी है, और मैं
सभी जनता से ये आश्वस्त करना चाहते हैं, जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ हमें आप लोग मत दे रहे हैं या देने का मन बनाए हैं, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के समस्याओं के निदान के लिए यहाँ से हजारों की संख्या में पदयात्रा करके विधानसभा घेरने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे, हम लोग राजभवन भी जाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ का जनता का जो भी समस्या है उस समाधान के लिए 24 घंटा हम लोग खड़े रहेंगे। मनोज जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह चूड़ी छाप है, और चूंकि चूड़ी छाप है तो आप भी महिला हैं और महिला का एक तरह से गहना है, तो गहना के साथ साथ नहीं गहना के साथ साथ चूड़ी मजबूती भी बताता है। हाँ, निश्चित रूप से। तो सब महिलाएं भी मन बना चुकी है कि भाई को चूड़ी छाप मिला है और इस चूड़ी का लाज रखना है, इसलिए सभी महिलाएं हमारी दीदी बहनें मन बना चुकी है कि भाई को इस बार आशीर्वाद देना है। क्रमांक संख्या मेरा 3 है, चूड़ी छाप है, और माताएं बहनें युवा साथी बुजुर्ग सभी मन बना चुके हैं कि बदलाव करना है। जब वोट मांगने के लिए धमकी, चूंकि मैं बता रहा हूं जिस गांव में वो रहती है, चूंकि वहां उसका घर नहीं है, एक तरह से आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ भी है, जो उन लोगों का स्लोगन था खतियान खतियान, तो या इस जो क्षेत्र है यहाँ की खतियानी भी नहीं, उसका कांके ब्लॉक पड़ता है। लेकिन चूंकि कोई विकल्प नहीं था, यहाँ की जनता ने 2 बार उसको मौका देने का काम किया। मैं तो यहाँ का खतियानी हूँ, मेरा घर है गेसवे, पंचायत है चैनगढ़ा, बुढ़मू का मैं निवासी हूँ, खतियानी हूँ 1932 का, है ना। और कोई डिड वाला हमको चुनौती देता, वो बोलती है ये बाहरी है, बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब कभी कभी अपना आपा खो बैठती है, संतुलन खो बैठती है। अभी क्या है, जिस गाँव में रहती है वहाँ पर कल ही कुछ लोगों को घरे घरे धमकाते चल रहा है कि उसके साथ आप क्यों लगे हो, उसके साथ क्यों लगे हैं। तो क्या है कि न्यूटन का एक नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। वो जितना दबाने और धमकाने का काम कर रहा है, चाहे वो चाहे उसके पति, उतने लोग आक्रोशित हो रहे हैं। आप इतने चिलचिलाते धूप में, आपको मैं बता दूं, एक सप्ताह से 40 से 45 डिग्री के तापमान में प्रतिदिन 25 से 30-35 किलोमीटर पैदल चलने का काम कर रहे हैं 40-50 युवा। बिल्कुल। बुढ़मू पूर्वी क्षेत्र का चुनाव जो है अभी पूरी रणभूमि में तब्दील हो गया है। लोग एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं, काम को बता रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है भाई, जनता को पता है किसे वोट देना है, और जनता को ये भी पता है कि कौन हमारे लिए आगे जाके विकास के लिए काम करेगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। मनोज वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नेता कैसा हो, जैसा हो। चूड़ी छाप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय श्री राम।